दोस्तों, मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए जहां सलीबी दिन रात कोशिश कर रहे थे, वहीं खून के प्यासे मंगोल इस्लाम का खात्मा करने के लिए मुसलमानों को तकलीफें देते रहे। सल्तनत उस्मानिया वो वाहिद सल्तनत थी जो इन मंगोलों के साथ लड़ाई करने और इस्लाम का नाम जिंदा रखने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मंगोलों की तरफ से अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी पे किए गए 5 खतरनाक हमलों के बारे में बताते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी जब अपने कबीले को हिजरत करवा के अपने मामू खुशनूद के कबीले लेकर जा रहे थे, तो हिजरत के वक्त ही मंगोल कमांडर नोयान कबीले पर हमला कर देता है। नोयान ने ये हमला इतना अचानक किया था कि कबीले वालों और सिपाहियों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता। और जब कमांडर नोयान को पता चला कि अर्तुगरुल गाजी कबीले से निकल चुके हैं, तो तंगूत को नोयान हुक्म देता है कि गाजी को पकड़कर कारवान सराय में ले आओ। तंगूत जब अर्तुगरुल गाजी को पकड़ने आता है, तो अर्तुगरुल हलीमा को कबीले वापस भेजकर कई मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं, लेकिन अकेला होने की वजह से आखिरकार गाजी पकड़े गए और तंगूत इसको कारवान सराय में ले जाता है। और नोयान अर्तुगरुल की आंखों के सामने उनके सिपाहियों को दर्दनाकी से जला देता है, जबकि गाजी को अपने एक खास मुकाम पर ले जाके बांध देता है। इसके बाद जब नोयान मुहिम पर गया, तो अर्तुगरुल गाजी मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, एक दफा अर्तुगरुल गाजी पर तुगतकीन के कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया और इसी इल्जाम में गाजी को कैद कर दिया जाता है। इस मौके पर नोयान का खास जासूस कोजाबश और ताजर अफरासियाब कबीले के अंदर मौजूद थे, तो वो नोयान तक खबर पहुंचा देते हैं कि अर्तुगरुल को कैद कर दिया गया है। तो नोयान अर्तुगरुल की कैद का सुनकर मौका गनीमत समझकर हमला करवा देता है, ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जब मंगोल हमला करने आए, तो उस वक्त सरदार खुशनूद अर्तुगरुल के साथ जेल वाले खेमे में बात कर रहे थे। जब मंगोल जेल वाले खेमे पर हमला करने आते हैं, तो अर्तुगरुल गाजी खेमे से निकलकर लड़ाई में शरीक हो जाते हैं और काफी मंगोलों को मौत के घाट उतार देते हैं। जब मंगोलों ने अर्तुगरुल गाजी को लड़ते हुए देखा, तो ये दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, एक बार अर्तुगरुल गाजी सोगोत में मौजूद थे और अचानक इनको पता चला कि खतरनाक मंगोल कमांडर आलनचक ने मुसलमानों पर जानलेवा हमला कर दिया है और अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी को भी अगवा कर लिया है। ये सुनते ही अर्तुगरुल तुर्गत और बामसे को सोगोत में ही छोड़कर अकेले कबीले में आ गए। कमांडर आलनचक अर्तुगरुल को खुफिया संदूक और टैक्स के बारे में पूछता है, तो गाजी ने कमांडर आलनचक को कहा कि संदूक को खोलने के लिए चाबी की जरूरत है और वो चाबी उस्मान है। और अर्तुगरुल कमांडर आलनचक को कहते हैं कि तुम मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें संदूक लाकर दूंगा और तुम मुझे उस्मान वापस दोगे। तो कमांडर आलनचक मान जाता है और आलनचक कबीले से अपनी फौज हटाकर सोगोत ले गया। फिर अर्तुगरुल गाजी एक चाल से कमांडर आलनचक की बातें सुनकर उस्मान को बचा लेते हैं और इस संदूक से अहम कागजात निकालकर कमांडर आलनचक को दे देते हैं। संदूक लेने के बाद कमांडर आलनचक अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि अर्तुगरुल गाजी ने इसकी गर्दन पर तलवार रख दी और कहा कि उस्मान लुटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस्मान पहले से ही मेरे पास आ चुका है। फिर कमांडर आलनचक दूसरी बार जब कई कबीले पर हमला करने जाता है, तो अचानक एक मंगोल खत लेकर आ गया। ये खत एक मंगोल जासूस का होता है और इसमें लिखा था कि आपका जो टैक्स चोरी हुआ है, वो बरके खान के सिपाहियों ने चोरी किया है। तो कमांडर आलनचक कबीले पे हमला नहीं करता और वापस चला जाता है। वो खत असल में अर्तुगरुल गाजी ने मरगन, जो कि पहले मंगोल था, उससे लिखवाकर कमांडर आलनचक को बहकाने के लिए भेजा था। नंबर 2
दोस्तों मंगोलों का ये हमला उस्मान गाजी ड्रामा में हुआ था। ये हमला मंगोलों का कमांडर बालागाय, सोगोत और काई कबीले पर करता है। बालागे का कमांडर गोक्तक कबीले पर हमला करके उस्मान के चचा दुंदार बे और भाई गुंदोस बे को गले में रस्सियां डाल के घोड़ों के साथ बांधे हुए कबीले से सोगोत बाजार तक घसीट कर बालागाय के पास ले जाता है। और जब उस्मान को पता चला तो गाजी सोगोत बाजार में बालागाय के पास चले गए तो वहाँ पर बालागे के सिपाही उसे और उसके साथियों को घेर लेते हैं और उस्मान को बालागे के पास ले जाते हैं। मगर उस्मान गाजी किसी तरह वहाँ सबको चकमा दे के भाग गए और फिर सोगोत बाजार में जाकर बाला खातून और शेख अदबाली को भी बचाते हैं। जब उस्मान के चचा और भाई को बालागे के सामने लाया गया तो वो उनसे उस्मान का मुतालबा करता है और वो उस्मान देने पर राजी भी हो गए। जब उस्मान के सिपाहियों को घोड़े की बग्गियों के साथ बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कबीले लाया गया तो उस्मान बालागे के पीछे कबीले आ जाते हैं और बालागे से कहा कि मेरे साथियों को छोड़ दो और कबीले से अपने सिपाहियों को ले जाओ तो मैं तुम्हें चंगेज खान के कवानीन दूंगा। तो बालागे उस्मान की बात पर रजामंद हो जाता है और कवानीन मिलने पर सबको छोड़ के वहां से चला जाता है। नंबर 1 दोस्तों, ये खतरनाक हमला मुसलमानों के दुश्मन सलीबियों और मंगोलों के इत्तेहाद के साथ किया गया था, जो कि सलीबियों की गवर्नर और मंगोलों का कमांडर सुबाताई ने मिलकर किया था। लेकिन इस हमले का मुसलमानों को पहले से ही पता चल जाता है क्योंकि कुंगोर उस्मान गाजी को सब कुछ बता देता है। फिर जैसे ही ये दोनों दुश्मन मिलकर अचानक कबीले पर हमला करते हैं तो देखते हैं कि सारा कबीला खाली हुआ पड़ा है। वहाँ पर इनको कोई भी नजर न आया क्योंकि मुसलमान इस हमले की पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए थे और फिर अचानक ही मंगोलों और सलीबियों को मारना शुरू कर देते हैं। काफी देर लड़ाई होती रही और आखिरकार जब सुबाताई भागने की कोशिश करता है तो उसके दोनों तरफ आग लगा दी गई और सुबाताई वहीं पर फंस गया और उस्मान गाजी उसे पकड़ के मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि सोफिया को उस्मान के सिपाही पकड़ लेते हैं। फिर जब अब्दुर्रहमान गाजी सोफिया को जेल में डालने जा रहे थे तो बालागे और चीरकुताई जंगल में बैठकर अब्दुर्रहमान और उसके साथियों को तीर मार देते हैं और सोफिया तलवार से अब्दुर्रहमान का बाजू जख्मी कर देती है और वहां से भाग जाती है। मगर जो भी है, उस्मान गाजी मंगोलों और सलीबियों के इस नापाक इरादों को खाक में मिला चुके थे। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी में मंगोलों की तरफ से किए जाने वाले 5 सबसे खतरनाक तरीन हमले जिनमें मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचता है। तो इन सब में से कौन सा हमला आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।